लंडा बाजार में कपड़े फरोख्त करने वाला शख्स सदारती अवार्ड के लिए नामजद। 2000 फिल्मी नगमे लिखे हैं मैंने। मैं लंडे बाजार का कबाड़ी हूँ। मेहदी साहब ने, गुलाम अली साहब ने, मैडल मूजा ने 20 नगमे मेरे गाए हैं। इमरान खान के साथ शायरी के बहुत शौकीन थे। मेरी शायरी में मुझे अवार्ड दिया गया। लंडे बाजार का अच्छा सा सूट पहन के जाऊंगा, अपनी औकात में रहूंगा ना मैं। आपको सदारती अवार्ड में नामजद किया गया है, तो कोट बेचने पर किया गया है, ये किस वजह से? कोट बेचने पर, ये तो मेरा शोभा, ये मेरे खानदानी काम है। शायरी में मुझे अवार्ड दिया गया क्योंकि मैं बड़े बेहतरीन नगमे लिखे हैं मैंने। 2000 फिल्मी नगमे लिखे हैं मैंने। 2000 फिल्मी 50 साल में। और किस किस ने गाए? मैडल मूजा ने 20 नगमे मेरे गाए हैं। पूरे इंडिया ने मेरे गीत गाए। मैडल साहबा ने गीत गाया, हाथ बांध के खड़ी है मेरे साथ। इतना खूबसूरत गीत। एक गरीब लड़का है, अभी लड़की उसको चाहती है, उसका बाबली आखिर बांध जाता है, फिर उसको नवीद सुनाती है। इतनी बड़ी अप्रोच है उसमें कि तुम। नूर जहां के अलावा और किस किस ने आपके गाया है? मैं तमाम लड़कियों ने, मेहदी साहब ने, मसूद राना ने, शौकत अली साहब ने, गुलाम अली साहब ने 20 नगमे में। ये देखें, ये बेहतरीन तस्वीर है मेरी। ऐसी नूर जहाँ कभी नहीं किसी साथ खड़ी है, हाथ बांध के खड़ी है। क्योंकि गीत बहुत, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी आपने लिखा? हाँ जी, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। अच्छा, इसके अलावा और किस किस ने आपके गीत गाए हैं? माला ने गाया, महनाज ने गाया, मिर्जा फैजल साहबा ने गाया, तमाम पाकिस्तानी। तो इंडिया में बहुत गीत गाए, मुझे नाम है उनका याद। इंडिया ने मुझे सरप्राइज़ दिया, ये इंडिया से मुझे मिलने आई शबाना आदमी साहबा। ये एक तस्वीर है मेरी, शबाना साहब, इंडिया से कि मेरी बेटी ने आपका गीत गाया और मुझे नकद पेमेंट भी दे के गई है। ये इंडिया में आई मुझसे मिलने। क्या बात है। ये बाकी तस्वीरें आपकी इमरान खान के साथ भी ये हैं? मैं शायरी के बहुत शौकीन थे मेरी, मैं बचपन। क्या मतलब? हाँ शौकीन नहीं, अब तो मिलना मुश्किल होता है उनको। तो मैं, ये मेरे बड़े फाइन थे, मेरे अक्सर मुझे बुला के गीत सुनते थे मुझसे। आपके ये तो आपकी तरफ आए हैं? हाँ जी, मैं उनके पास गया। ये मेरे बेटे आपसे शायरी सुनते थे? हाँ, मेरे बेटे। ज्यादातर आप इनको कौन सी शायरी सुनाते थे? बहुत सुनाई मैंने। खूबसूरत से भी खूबसूरत है तू, इसलिए जिंदगी की जरूरत है तू। अच्छा, खूबसूरत से भी, उससे भी आ गया तू। वो इतना खुश हुआ, खूबसूरत से भी खूबसूरत है तू, इसलिए जिंदगी की जरूरत है तू। इस हकीकत से कब किसको इनकार है, तू तो कुदरत के हाथों का शाहकार। जिसको रब ने बनाया वो मूर्त है तू, इसलिए जिंदगी की जरूरत है तू। खूबसूरत से भी खूबसूरत है। आपको लगता था कि आपको सदारती अवार्ड जो है वो मिलेगा? हाँ, अगर मिल गया है तो आपको कितनी खुशी हो रही है? इंतहा की खुशी है। जो मैंने काम किया उसका मुझे समझ मिला है। और लोग कहते हैं, डायरेक्टर खूब कहते हैं कि यार आपको ये 30-35 साल पहले लेने चाहिए। जिसे असलम साहब की वजह के मुझे उजागर किया और मुझे इस काबिल किया। मैं तो लगा हुआ था अपने काम में। कैसे पता चला आपको कि आपका नाम उसमें आया? अखबार में आया, अखबार में। हाँ, मुझे मुबारकबाद दिया हमरा के, हुमैरा साहब ने मुबारकबाद दी, बहुत लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी है। मैंने फिर तो आपने इतना टाइम, इतने खूबसूरत जो है आपने नगमे भी लिखे, आपने गीत लिखे, तो आपको कुछ मतलब तब तक आपने कोई घर नहीं बनाया, कोई मकान नहीं ले सके? कुछ नहीं बना सके। क्यों? आपको मुआवजा नहीं मिलता रहा? नहीं, गीत मैंने 50 रुपये का गाना, 300 रुपये का ये दिया, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। पहले खुशा पिशौरी गल कुर्ता लाहौरी 200 रुपये का गाना दिया मैंने। शायरी को कुछ नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं मिलता बेटे। 50 रुपये का मेरे को चेक आपको मैं दिखाता हूँ, घर में पड़ा हुआ। रेडियो पाकिस्तान चेक दिया, और गुलाम अली का फेमस गाना जो निया काकर ने गाया, दलेर मेहंदी साहब ने गाया। थोड़ी बात है। तो मुझे 50 रुपये में, मैं आज तो 60 साल पहले दिया 50 रुपये में। तो फिर आपके घर वाले आपको कहते नहीं आप लिखना छोड़ दें, करें? क्योंकि कुछ तो खैर आप कुदरती मारते, ये तो छोड़ना तो ये एक लगन है। लोगों को पता ही नहीं था कि कोई मुश्ताक शफाई जो हैं वो इतने बड़े शायर हैं, और इनकी शायरी इतनी बड़ी बड़े जो लोग हैं, इतने नामवर लोगों ने गाए हैं। तो आपको कैसा लगता था कि किसी को तो पता चले? आप दुआ करते थे? हाँ बिल्कुल, अच्छी चीज़ तो हर को गा लेता है। अच्छे लफ्ज़ हो तो तमाम इंडिया ने गाए। मुझे लड़कियों को ये ना दो, इंग्लिश में गाना गाया, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत। इंग्लिश में उसने गाना गाया। एक ने बादशाह तस्वीर लगा के उसको कहा कि तू मिला तो मिली ऐसे। इंडिया में तो कमाल कर दिए, निकाल के देखे। आपके कोई गाने जो है किसी और शायर ने गाए हैं तो मतलब नाम भी अपना दिया हो? नहीं, ये कैसे नहीं, मेरे गाने मेरे ही होते। हाँ, ऐसा हीरे जैसे लुते एक मूरत तेरी बना ली है, उन जागती कोई परवाह नहीं की दुनिया में बसा। मैंने बहुत बेशुमार नगमे लिखे। वे तू आना सी तुम नहीं है, ये भी आपका? हाँ जी, पहली खुशा पिशौरी गल कुर्ता लाहौर। इसके अलावा जो नूर जहाँ के पसंदीदा कोई उनको लगा बहुत पसंद आया? पहला मेरा गीत है ये, तू मिला तो मिली। मैं उसको जानता नहीं था, वो बड़ी ताकतवर थी। मैं उस वक्त 22 साल मेरी उम्र थी। मैं ये गीत लिखा तो वो बड़ी इतना खूबसूरत गीत।
मैं एक फोटोग्राफर को साल गया यार मैं लड़ने बाजार का कबाड़िया हूँ, शायद मैं आगे ना लिख सकूँ कि मेरी तस्वीर नूजा के साथ बना देना। मेरी जरूरत नहीं कि मैं उसको कहा मैडम मैं तस्वीर उतारनी है, आओ मेरे साथ खड़े हो, कंधा से कंधा मिलाओ। फिर बड़े लोगों की बड़े ही काम। हाँ मैं कंधे से कंधा मिला के कहते आप उतारो, हाथ जोड़ के खड़ी होगी। जब उनकी ज़बान में आपका लिखा गीत पढ़ा गया, गाया गया, तो आपको कितनी खुशी हुई कि आपका गाना। मैं क्या परेशान हो गया, ये दिलीप साहब से काम करने वाली, मेहंदी हसन साहब से काम करने वाली। इसके अलावा मैंने देखा है कि इंडिया में भी नेहा उसने कक्कड़। भी गाना गाया यही मेरा, तू मिला तो मिली ऐसी चल मुझे। एक गुलाम अली का गीत है, साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा, जदों साडी याद आई फिर किथे जावेगा, उसने गाया, गुलाम अली ने गाया, तमाम दुनिया ने गाया मेरे गीत। थोड़ा सा हमें भी गा के भी सुनाए ना। मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, मिट गए फासले कम हुई दूरियां, खत्म होने को हैं सारी मजबूरियां, वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ रखिए तो अभी तक आपका दिल है कुछ और भी लिखने का? अभी भी आपने लिखा कुछ? नहीं है, मैं 250-300 गीत लिख के रखा हुआ है, अच्छा, कोई गाहक नहीं है, लिखे हैं अभी? लिख के रखे हुए, आमद होती है, मैं ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से, आमद होती है मुझे। दिल के वीराने में अब तक न कोई शमा जली है, यार अब तेरे जहाँ में हसीनों की कमी है, मुझे पसंद ही कोई नहीं आ रही तेरे जहाँ में। दिल के वीराने में अब तक न कोई शमा जली है, यार अब तेरे जहाँ में हसीनों। एक सिचुएशन थोड़ा सा खूबसूरत लड़के है, वो कहती यार मैं कोई नहीं, मुझे मेरे पास को आ रहा, मुझे कोई नहीं चाह रहा, खुदा की कसम क्या की लिखा, गीत छेड़ा दिल की तारों ने, ये लम्हा कितना प्यारा है, इस रोशनियों के शहर में न जाने कौन हमारा है, डसती है मुझको तन्हाई हर आस मुझे तड़पाती है, रुक जाती है लहसासों की जब याद किसी की आती है, मैं अक्सर सोच में रहती हूँ क्यों मौत से दूर किनारा है, इस रोशनियों के शहर में न जाने कौन हमारा। अच्छा, तो अभी आप अवार्ड के लिए जाएंगे, किसको साथ लेके जा रहे हैं? मैं असलम साहब को, जिन्होंने मेरे नहायत मेहरबानी की, मुझे एहसान किए, और मुझे तो उजागर जिन्होंने किया, मैं तो पता नहीं, इनको पता लगा ये हीरा है। अच्छा, इसके लिए ये बताएं कि आपने क्या क्या तैयारी की है जाने के लिए? आपने इस्लामाबाद जाना है, आपको इस्लामाबाद के लिए बुलाया? हाँ जी, कपड़े पहनूंगा, मैं लल्ले बाजार के अच्छा सा सूट पहन के जाऊँगा, आपकी औकात में रहूँगा ना, मैं वो पहन के चला जाऊँगा। अच्छा, ये बताएं, अब आपको लोग जो है मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा लगे, क्या फीलिंग? हाँ जी, क्या बात है, क्या मिठाई भी लेके आ रहे हैं, तो मुझे एक ऑनर भी दे रहे हैं, तो मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, ये मुझे एक खुशी हो रही है कि वाकई आज आप जो है ना सुरखरू हो गए हैं कि जो आपने मेहनत की उसका फल मिलना चाहिए, पर उसमें लवाजमात कम है, कम मेरा किराए का मकान है 60। इसमें अवार्ड के साथ साथ आपको रकम भी तो दी जाएगी। वो 15-16 हज़ार में तो 2 तोले सोना नहीं आता। तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या? को चाहिए यार, खुदा के लिए एक पैसा भी अगर एक आवाम मुझे एक पैसा दे टैडी, हालांकि कुछ की कोई भी एक टैडी पैसे दे, मैं आलीशान मकान मिल सकता है उसमें। अभी तो बहुत सारे लोगों को हुकूमत जो है पैसे भी दे रही है, अभी देखिए अपने थिएटर पे भी दे रही है, इसके अलावा फिल्म बनाने के लिए भी दे रही है, तो शायरों के लिए नहीं, शायरों को देख लो, ये 15-16 हज़ार रुपये का अनाउंस हुआ, ये क्या 2 तोले सोना नहीं आएगा, 2 मुंदरी पड़ जाए क्या माशे। हाँ बस, तो फिर तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ भी जो है तवज्जो करनी चाहिए, जो शायर है, जो हमारे सिंगर जो है, आपको पता है सिंगर इस तरह नहीं आते, जब है ना, उनको टाइम ही नहीं मिलता, 100 मसले मसाइल होते हैं, उसी मसले में उलझे रहते हैं, उनको पता है ना कि पीछे क्या हो रहा है, क्या हो। एक सिंगर है जो आता है वो 3 से 4 लाख से कम नहीं हाँ, लेता। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो लिखे हुए आप लोगों के अल्फाज होते हैं, तो आप लोगों को कुछ यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये 3 महीने में गाना मुकम्मल मैंने लिखा जाकर, 2 महीने आप शिकवा है, आपको शिकवा शिकायत है? शिकवा ये है कि यार कदर करो। हाँ, उसके बाद कलम को चलाने में रह ही नहीं गया, 16 फौत हो गया, आगे आया ही कोई नहीं। आखिरी हीरा बचा है। हाँ बस।